हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व किया था। अब हम उससे आगे बात करते हैं पेयर ऑफ लाइंस का। पेयर ऑफ लाइंस क्या होती हैं? पेयर ऑफ लाइंस का मतलब होता है लाइनों का पेयर, ठीक है। और वो लाइंस हमारी कैसे भी हो सकती हैं। वो लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती हैं, वो लाइन हमारी पैरेलल भी हो सकती हैं, और वो लाइन हमारी परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं। कैसे? जैसे मेरी एक ये लाइन है L, दूसरी मेरी लाइन है M। इन्होंने कट करा इन्होंने कट करा O पॉइंट पे, ठीक है। तो L और M मेरी क्या हो गई? लाइंस हो गई। क्लियर? और O मेरा क्या हो गया? O मेरा हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट मीन्स जहाँ पे दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए हम बात करते हैं। जैसे इसमें बता रखा है, ये है ब्लैक बोर्ड, ये Y है और एक ये रेक्टेंगल बॉक्स है। तो द ब्लैक बोर्ड ऑन अ स्टैंड, द लेटर Y मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, द ग्रिल डोर ऑफ अ विंडो is example of the intersecting of a line, and two lines L and M intersect have a point in a common. The common point O is called a point of intersection. It means जो मैंने अभी बताया है कि जब दो लाइन L और M जो इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? यू माइट हैव सीन अ रोड क्रॉस टू और मोर रोड्स और अ रेलवे लाइन क्रॉसिंग सेवरल अदर लाइन्स, दिस गिव एन आइडिया अ ट्रांसवर्सल। यानी दो रोड होती हैं और तीसरी रोड उसको क्रॉस करती है, या दो रेलवे की लाइन होती हैं उसको तीसरी लाइन हमारी क्या होती है? क्रॉस करती है। तो क्या वो कोई एंगल्स बनाती हैं? यस, वो बनाती हैं। इट मीन्स यानी जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, ये हमारी दो लाइंस हैं और तीसरी लाइन इसको अगर आके कट करे, यानी ये मेरी लाइन L है, ये M है, और इसको कोई N लाइन क्या करे? आके इंटरसेक्ट करे, तो ये N लाइन क्या होगी? क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है, देखिए क्या लिख रखा है इन्होंने, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन्स अलग अलग पॉइंट पे। वो पॉइंट कौन से होंगे? वो पॉइंट होगा हमारे ये और ये, ठीक है। इनको कहेंगे हम डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो जब दो लाइनों को तीसरी लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करे? इंटरसेक्ट करे। क्लियर? तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखिए एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, यानी ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन से एंगल्स हमारे बन सकते हैं, ठीक। देखिए अब इसके अंदर हमारी दो लाइन दे रखी हैं, एक लाइन हमारी L है और एक लाइन हमारी M है। जो P ट्रांसवर्सल लाइन है वो इसको L और M को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट करती है किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। क्लियर? देखिए इस फिगर पे दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। अब देखिए इसमें जब दो लाइनों को तीसरी लाइन यानी तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे 8 एंगल क्या कर रही है? मेड कर रही है। कितने? 8। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? यानी दो लाइनों को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो 8 एंगल बनाती है। अब इन 8 एंगलों को हम पढ़ेंगे कि ये एंगल किस किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं और ये एंगल कौन कौन से होते हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर मीन्स अंदर वाले एंगल, ठीक। तो अंदर वाले एंगल कौन कौन से हो गए? यहाँ पे अंदर वाले एंगल कौन से हो गए? 3 4 5 6। क्लियर? ये हो गए अंदर की तरफ जो आ रहे हैं, यानी अंदर की तरफ आने वाले एंगल इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। ये
इसके बाद एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाले एंगल, तो बाहर वाले एंगल कौन से हो गए 1 2 7 8, ठीक है। ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल, समझ आ गए। इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर वाले और एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाले। इसके बाद अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। एंगल 2 इज करस्पॉन्ड टू एंगल 6, इट मीन्स एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर। इसी तरीके से इधर की तरफ देखें हम, एंगल 1 इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल 5, यानी एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक। एग्जाम में कैसा आता है, एग्जाम में आता है कि राइट द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या राइट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, राइट द पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। इस तरीके से करने हैं सारे ये। उसके बाद और कौन से पेयर बनने हैं, देखिए 4 किसके करस्पॉन्ड होगा 8 के, इट मीन्स एक एंगल छोड़ के, यानी इस वाले एंगल को आप छोड़िए, इससे अगला वाला एंगल। इस तरीके से 3 किसके करस्पॉन्ड होगा, इसको छोड़िए, इससे अगला वाला एंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। अब हम अगले बात करते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन से होंगे। देखिए इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स वो होते हैं हमारे जो हमारे जेड फॉर्म करते हैं। अब देखिए इसके अंदर जेड कहाँ बनना है, देखिए ध्यान से, ये इसके अंदर क्या बनना है, एक जेड बनना है। तो जेड के अंदर हमारे इंटीरियर की बात करिए, इसलिए 3 एंगल 3 और एंगल 6 क्या होगा, हमारा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा, क्लियर। ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल। अब देखिए एक पेयर इसमें और बन सकता है, कौन सा, अगर हम बात करें, ये देखिए जेड को अगर हम उल्टा कर दें तो ये भी तो इधर उल्टा जेड बनना है, तो एंगल 4 और एंगल 5 ये भी हमारे क्या हो गए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सटीरियर एंगल की। जैसे हमने ये इंटीरियर देखे, अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर केस में कौन कौन से हो गए हमारे, देखिए इसमें जो ये 1 होगा वो 8 के इक्वल होगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा, 1 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। और हमारा क्या बचा 2 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा, 2 7 के इक्वल होगा। तो ये हो गए हमारे पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखिए ये लिख रखे हैं। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन, यानी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो गया, यानी ये आपकी क्या थी, ट्रांसवर्सल लाइन थी। अब अंदर की तरफ बताने हमें कौन कौन से पेयर बन सकते हैं सेम ट्रांसवर्सल लाइन में, तो 3 और 5 ये एक तरफ के एंगल हो गए, ठीक है। और ध्यान रखना इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। ऐसे ही हमारा 4 और 6 इनका सम भी क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं हम ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी जैसे अभी हमने नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में देखा, अभी हम पैरेलल लाइंस के बारे में इसको पढ़ेंगे। देखिए जो अभी हमने नॉन पैरेलल वाला पढ़ा था उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना है कि उसके अंदर नॉन पैरेलल साइड थी और इसके अंदर पैरेलल साइड है। बाकी सारे पेयर्स और सारे पेयर्स जो उसमें बन रहे थे वो ही हमारे इसके अंदर बनेंगे, ठीक है। कैसे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मेरी एक लाइन L है और दूसरी लाइन M इसकी क्या है, पैरेलल है, और तीसरी कोई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन थी, इसको हम नाम दे देते हैं N, ठीक है। ये लाइन्स है, सारी लाइन्स का एरो लगाओ इसमें, ठीक। अब हम बात करते हैं पैरेलल्स की, ठीक है। अब हम उसमें 5 पेयर्स पढ़े थे हमने। इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ा था, अल्टरनेटिव इंटीरियर पढ़ा था, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर पढ़ा था, और एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम ट्रांसवर्सल लाइन पढ़े थे, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हमारे 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये हमारे 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ठीक।
अब सेम वही चीज़ है हमारी जो उसमें थी, यानी हमारा एंगल फोर और एंगल 6 और एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये क्या हो जाएंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, ये क्या हो जाएंगे हमारे एक्सटीरियर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें अल्टरनेटिव एंगल की बात मैं करता हूँ। तो देखिए इसमें 2 जेड बनने हैं, एक जेड हमारा ये बनना है। तो एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ठीक है। यानी एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं। उस केस में वो एंगल इक्वल नहीं थे, इस केस में ये एंगल इक्वल हैं, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसी तरीके से यानी ये कौन से हो गए, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, ठीक। ऐसे अगर एक्सटीरियर की बात करता हूँ मैं, तो एंगल 2 जो होगा वो 8 के इक्वल होगा और एंगल 1 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है। अब ऐसे ही सेम इंटीरियर वाले जो होंगे उनका सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जो मैंने उस केस में ही बताए थे, ठीक है। थैंक यू। अब इसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व कर सकोगे।